राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आ रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मन तो उत्साह से भरा हुआ है। इसमें एक महाभारत का बहुत अच्छा प्रसंग हमको याद आया। सोचे आज हम आप लोगों के साथ यही कहानी सुनाती हूँ। बहुत जगह में ये प्रश्न भी आता है ना कि जब द्रौपदी का लाज लूटी जा रही थी, तो श्री कृष्ण आने में इतना देर क्यों किए? मतलब द्रौपदी को तो वहाँ रूम से जो है घसीटते हुए राज सभा में लेके आया गया। केस पकड़ कर उनको कितना अत्याचार सहन करके आना पड़ा। उसके बाद कितना उनको अपमान सहना पड़ा। और उसके बाद वो एक एक करके सबसे मदद मांगे। मतलब इतना देर कृष्ण इंतजार क्यों कर रहे थे? लास्ट में ही कृष्ण जब देखे कि और कोई उपाय नहीं है, तभी कृष्ण आकर के क्यों द्रौपदी को बचाया? इससे पहले अगर आ जाते कृष्ण तो इतना जो नौबत था वो तो होता ही नहीं। ये सबसे पहले अगर आ जाते तो उस समय भगवान द्रौपदी को बचाने क्यों नहीं आए? ये है एक प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर के लिए मेरा आज ये वीडियो है। देखिए, जब द्रौपदी का लाज लूटे जा रहे थे, तो द्रौपदी का ये जो अपमान हुआ, ये जो निर्वस्त्र करना एक घर के कुलवधू, वो भी इंद्रप्रस्थ के पटरानी, उनको अपमान करना, उनके लाज लुटना, तो ये कोई कम बात तो नहीं है। तो इसका कारण पहले हम लोग को पता करना होगा। इसका कारण ये है कि जब युधिष्ठिर के वहां पर राजसूय यज्ञ हो रहा था, उस समय सब निमंत्रित थे, दुर्योधन भी जा रहे थे। तो दुर्योधन जब वहां पर घर, इंद्रप्रस्थ का राजधानी जो है, इंद्रप्रस्थ का घर जो है, इस टाइप का बना हुआ था कि जहाँ जल है वहाँ नहीं दिखता था। वहाँ दुर्योधन सोचे कि यहाँ जल है, लेकिन वहाँ जल नहीं है। दुर्योधन सोचे यहाँ जल नहीं है, एक बार धोखा खा गए। जल सोच के सावधानी में जाने के लिए सोचे तो वहाँ जल नहीं था। तो फिर जहाँ जल था, दुर्योधन ने सोचे यहाँ जल नहीं होगा, और दुर्योधन ने वहाँ ऐसे ही आसानी से आराम से पार होने गया और वहाँ पानी में गिर के डूब गया, पानी में डूब गया। उस समय द्रौपदी दूर से देखे हुए थे, और द्रौपदी देख करके, कई जगह में बोलता है कि द्रौपदी बोला था अंधस्य पुत्र अंधा, कई जगह में बोलता है द्रौपदी नहीं बोला था, द्रौपदी के दासी ये बात बोले थे। लेकिन द्रौपदी उसका जो है प्रोटेस्ट नहीं किए थे। द्रौपदी उनको बोलना चाहिए था ना कि मेरे तात है, तो तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दासी को डांटे नहीं थे। द्रौपदी उसके बात पर हंस गए थे कि दुर्योधन गिर गए, इस बात पर हंस गए थे। दुर्योधन का ईगो हर्ट हुआ था। दुर्योधन ने सोचा था कि तूने ऐसा करके मेरे को लज्जित किया, तो तेरे को हम लज्जा, तेरा जो लज्जा है, नारी का भूषण है, तेरा लज्जा है, वो लज्जा हम तेरा लूट लेंगे और तुझे निर्वस्त्र करेंगे। उसी समय दुर्योधन ने सोच लिया था। तो द्रौपदी का ये जो थोड़ा सा पाप था, इस पाप का भी तो उनको मतलब कर्म का फल जो है भुगतना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इतना देर तक द्रौपदी को जो है वो घसीटते हुए लाना, बाल पकड़ के लाना, इतना अपमान सहना, ये उस कर्म का फल है कि थोड़ा सा द्रौपदी को भुगतना पड़ा। और एक कारण है कि द्रौपदी ने पहले ही तो कृष्ण को नहीं ना बुलाया। जब उनको लाज लूटने के लिए घसीटते हुए केस पकड़ कर लेते जा रहे थे, क्या उसी समय उन्होंने कृष्ण को याद किया कि कृष्ण मुझे बचाओ, ये लोग मुझे ऐसे करके ले जा रहा है? नहीं ना, वो याद किया। वो वहां आया, वो सोचा कि अरे मेरा तो 5 पति इतना बलवान है, एक विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, एक विश्व का सर्वश्रेष्ठ गदाधारी है, सब मेरा तो पति इतना महान है, तो ये लोग क्या कर पाएगा? मेरा पति है मेरे पास, मेरा 5 पति है, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या कर लेगा? ये लोग कुछ नहीं कर पा, मेरा पति ये लोग। लेकिन जब आया, देखा पांचों भाई दास बनकर बैठे हुए हैं और पांचों भाई चुप, कुछ नहीं कर पाया। द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा है और वो पांचों भाई चुप है। द्रौपदी तब सभा में उपस्थित जो महाधनुर्धर वीर पितामह भीष्म वहां उपस्थित थे, उनके पास जाकर के कि ये बड़े बूढ़ों का सभा है, यहाँ पर तात है, पितामह है, गुरु है, पूर्व कुल पुरोहित है, इतना धर्माचार्य सब है, ये लोग के रहते हुए ये लोग मेरा लाज लूट लेंगे। द्रौपदी को ये विश्वास था कि ये सब तो हमको बचाएंगे ही, ये सब तो ऐसा करने दुर्योधन को कभी नहीं देंगे, ऐसा संभव ही नहीं है कि दुर्योधन मेरा कुछ कर पाए। इतना बड़े बड़े महावीरों का सभा है, महाधार्मिकों का सभा है, और यहाँ पर आकर के मेरा ऐसा दशा कर देंगे। ये जब हुआ, ऐसा द्रौपदी के मन में विश्वास था कि सब मुझे बचा लेंगे, तो इसीलिए द्रौपदी ने कृष्ण को नहीं पुकारा। लेकिन जब देखा कि ये जो महापुरुषों की सभा है, ये जो धार्मिकों का सभा, ये जो वीरों का सभा है, सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से सबका मन कुंठित हो चुका था। किसी के ये नहीं
नहीं लगा, पितामह भीष्म को लगा कि मैं तो वचनबद्ध हूँ कि सिंहासन का रक्षा करूंगा, राजा का आदेश पालन करूंगे, सिंहासन का हम जो मर्यादा को हमेशा रक्षा करते चलेंगे और राजा का आदेश हमेशा पालन करते चलेंगे। तो राजा के विरुद्ध बोलना मेरा प्रतिज्ञा के विरुद्ध है। अपने प्रतिज्ञा का रक्षा करना उनको सबसे बड़ा लगा, लेकिन एक अबला का जो लाज लूटे जा रहे हैं उनको रक्षा करना उनको बड़ा नहीं लगा। जो विदुर अपने आप को इतना बड़ा धर्मात्मा मानते तो उस समय वो भी कुछ नहीं बोले। द्रोण जो सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, जो पांचों पांडव और सबके गुरु थे, एक आदेश नहीं दे पाया दुर्योधन को कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा करना उचित नहीं है। और सबसे बड़ा धृतराष्ट्र आंख से तो अंधा ही थे, मन से दिल से भी अंधा हो गए थे कि नहीं बेटा, ये घर के कुलवधू है, इनका ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई जब कुछ नहीं बोला, द्रौपदी अपने भी कोशिश की, अपने हाथ से अपने दांत से साड़ी को पकड़ के रखा कि मेरा साड़ी ना, हम बचा ले अपने आप को, हम नहीं अपने आप को ये करें। लेकिन जब द्रौपदी ने देखा कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, साड़ी मेरा खसक जाएगा, साड़ी मुझे मेरा खींच रहा है, तब द्रौपदी ने सोचा लाज तो लूट ही गया, अब लूट ही जाएगा, तो फिर अब क्या करे। तब वो दोनों बाहु ऐसे ऊपर उठा करके हे कृष्ण द्वारिका वासिन करके कृष्ण को बुलाने लगे। और अगर भगवान उस समय एक पल के लिए भी देरी नहीं किया, तुरंत द्रौपदी को साड़ी देने लगे, वस्त्र रूप धारण कर लिए और द्रौपदी को साड़ी का भंडार बना दिए। मतलब साड़ी का नारी है यार, पूरा नारी ही साड़ी है। तो ये जो कथा है, तो द्रौपदी जब भगवान कृष्ण को एक बार खाली हाथ उठा के बोल दिया कि अब तो मेरा लाज लुटेगा, मैं तो तेरी सखी हूँ, मैं तो हे गोविंद, दुनिया तुझे क्या बोलेगा कि तेरे सखी होते हुए मेरा लाज लुटा गया। तब श्री द्रौपदी ने जो पूरा विश्वास से अपने आप को छोड़ करके एकमात्र सहारा श्री कृष्ण को ही माना, जगत में किसी को सहारा नहीं माना, उस समय श्री द्रौपदी का जो है बचाया गया। श्री कृष्ण एक पल भी देरी नहीं किए, बचाए। ठीक उसी तरह हम लोग भी दूसरे पर निर्भर होते हैं। भगवान मेरा है, भगवान मेरे साथ है, ये इस बात का विश्वास हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा विश्वास अपने भगवान पर ही करो, भगवान ही है जो बचा सकते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई इंसान बन करके तुम्हें रक्षा करने के लिए किसी समय आया भी, तुम्हारा कोई जरूरत के समय कोई इंसान तुम्हें काम आया भी, तुम्हें कोई कुछ मदद किया भी, वो भी जानो कि भगवान के प्ररोचना से ही होता है। भगवान चाहे तो ही तुम्हारे पास कोई मददगार तुमको मिलेगा, भगवान नहीं चाहे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग को हमेशा हमेशा भगवान के ऊपर शरणापन्न होना चाहिए। भगवान के ऊपर शरणापन्न नहीं होंगे तो हम लोग को दर दर के ठोकरे खाने पड़ेगा। जैसे द्रौपदी को दर दर के ठोकरे खाने पड़े, कोई द्रौपदी को मदद नहीं किया। इसीलिए पहले ही ये सब जो इतिहास का कहानी है, महाभारत रामायण का जो कहानी है, इससे हम लोग को सीख लेना चाहिए कि जीवन में आसरा केवल प्रभु का ही लो, ईश्वर का ही लो। जिस भी ईश्वर में आपका आस्था है उन्हीं पर विश्वास करो, और बाकी किसी पर अपना कर्म करते जाओ, दूसरों का भलाई करते जाओ, दूसरों का सेवा करते जाओ, दूसरों का उपकार करते जाओ, सब कुछ करते जाओ, लेकिन विश्वास केवल अपने भगवान पर करो। किसी पर आशा मत करो कि मैंने उसका किया है तो मुझे करेगा, कभी नहीं। भगवान से करना, भगवान मेरे को इतना शक्ति दो कि हम दूसरे को भलाई कर सके, दूसरे का मंगल कर सके, दूसरे को उपकार कर सके, मेरे हाथ तो कुछ धर्म कर्म हो, मेरे ये हाथ से कुछ अच्छा कर्म हो जाए। लेकिन प्रभु आप मेरे साथ हमेशा रहना, आप छोड़ के मेरा और कोई नहीं है, गोविंद आप छोड़ के मेरा और कोई नहीं है। हमेशा केवल यही बात अगर बोलते रहेंगे कि भगवान आप छोड़ के मेरा कोई नहीं है, मैं कभी किसी परिस्थिति में आपको ना भूल जाऊं, इस परिस्थिति में हमेशा अपने आप को रखना है। भक्ति उसी ये कहते हैं, उसी का नाम है भक्ति। चाहे आप पूजा सुबह से करे ना करे 2 घंटा, लेकिन आपका हृदय हमेशा भगवान के लिए तड़पते रहे, भगवान का नाम के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान की कथा के लिए। तो वही अपना हृदय में, अपना दिल में, अपना दिमाग में भगवान को बसा के रखता है। तो अपने अंदर भगवान को बसा के रखिए और भगवान पर ही पूर्ण विश्वास रखिए, तब देखिएगा कि भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। तो यही कारण था कि द्रौपदी को पास भगवान को आने में द्रौपदी का लाज लूटे जा रहे थे, लेकिन उनको बचाने में भगवान ने इतना देरी क्यों की है, यही कारण था। आज अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो मेरी चैनल राधा की संसार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छा सुंदर सुंदर पौराणिक कथा जो है हम सुनाने के लिए आप लोग के पास जरूर आते रहेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। जय श्री राधे राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।